Good morning, students. Continue with the chapter 13, that is amines. आज हम amines का लास्ट टॉपिक करेंगे, that is डाइजोनियम सॉल्ट्स. कौन सा करेंगे बेटा? डाइजोनियम सॉल्ट इसका लास्ट टॉपिक है. इसी के साथ ये चैप्टर हमारे खत्म हो जाएगा. तो डाइजोनियम सॉल्ट होता क्या बेटा? डाइजोनियम सॉल्ट का जब हम बात करते हैं जर्नल फॉर्मूला, डाइजोनियम सॉल्ट का जर्नल फॉर्मूला होता है आर N2 पॉजिटिव X नेगेटिव. यहाँ पे जो ये R है, ये R होता है बेटा एराइल. और आप भी जानते हो एराइल क्या होता है? बेंजीन. एराइल क्या होगा? बेंजीन. और जो ये X होता है, यहाँ पे ये X आयन आपका क्लोराइड आयन भी हो सकता है, Br नेगेटिव ब्रोमाइड आयन भी, HSO4 नेगेटिव यानी हाइड्रोजन सल्फेट आयन भी हो सकता है, और BF4 नेगेटिव आयन भी हो सकता है. ठीक है, तो ये कोई सा भी हो सकता है. इनमें से हम दो उठा लेते हैं. देखिए, दो ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आर की जगह हमने बेंजीन लगा दिया, तो क्या बना? ऊपर हमारे पास N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यानी X की जगह मैंने Cl लगा दिया. तो क्या कहलाएगा ये? तो ये कहलाएगा बेटा हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. क्या कहलाएगा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. एंड द कॉमन नेम इज, या हम कॉमनली इसको कहते हैं बेटा डाइजोनियम सॉल्ट. कॉमनली कॉल्ड डाइजोनियम सॉल्ट. देखिए, नेक्स्ट मैंने बेंजीन ले लिया. आर तो हमारा एराइल ग्रुप है, बेंजीन ही है, और साथ में क्या है? N2 पॉजिटिव. अब X यहां पे Br होता है, क्या कहलाएगा? बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड. और यहां पे HSO4 नेगेटिव होगा, तो क्या कहलाएगा? तो ये कहा जाएगा बेंजीन. बेंजीन N2 पॉजिटिव के लिए डाइजोनियम, और HSO4 नेगेटिव क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन सल्फेट. क्या कहलाएगा बेटा? ये हाइड्रोजन सल्फेट. ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए जनरली. अब यहां पे मैं एक चीज बात करता हूं बेटा, यहां पे आर एराइल की जगह एल्काइल हो जाए. फॉर एग्जाम्पल CH3N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव. क्या ये भी डाइजोनियम सॉल्ट है? बिल्कुल, ये भी हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट होता है. बट ये डाइजोनियम सॉल्ट हाईली अनस्टेबल होता है. कैसा होता है? हाईली अनस्टेबल. इवन रिएक्ट विद ट्रेसेस ऑफ, रिएक्ट विद ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर के साथ भी क्या कर लेता है? रिएक्ट कर लेता है. यानी ये इतना ज़्यादा क्या है? अनस्टेबल. और जैसे ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है, तो ये किसकी फॉर्मेशन करता है? तो ये फॉर्मेशन कर लेता है किसकी बेटा? एल्कोहल की फॉर्मेशन कर लेता है. किसकी फॉर्मेशन कर लेता है? एल्कोहल की. तो ये अनस्टेबल है. फिर ये कैसे स्टेबल है? जब हम बात करते हैं बेटा, ये स्टेबल जब हमारे पास होता है बेंजीन N पॉजिटिव चार्ज, ट्रिपल बॉन्ड N, ये इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है, और Cl नेगेटिव. ठीक है, तो ये रेजोनेंस की वजह से क्या है? स्टेबल है. किसकी वजह से? ड्यू टू रेजोनेंस. स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस. अब देखिए, विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? नाइट्रोजन और क्लोरीन. आप भी जानते हो नाइट्रोजन क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है. और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब डायरेक्टली अटैच है. जब डायरेक्टली अटैच है, तो ये क्या करेगा? बेंजीन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन पे कम है. और जैसे ही अट्रैक्ट करेगा, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा. तो इस टाइप से बेटा इनके अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स टेक प्लेस करती रहती है. यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ गया, जैसे इलेक्ट्रॉन देगा तो इनके बीच में क्या आ गया? डबल बॉन्ड. नाइट्रोजन के ऊपर ये पॉजिटिव एज इट इज़ रहेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो गया. 1 2
3 4 और ये नेगेटिव साइन, ठीक है। तो Cl नेगेटिव एज इट इज रहेगा। फिर नेक्स्ट ये इस पे ट्रांसफर हो जाएगा। इस टाइप से इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स चलते रहेंगे बेटा। यहाँ पे पॉजिटिव साइन, डबल बॉन्ड एंड पॉजिटिव, डबल बॉन्ड 1 2 3 4 और यहाँ पे नेगेटिव साइन, ठीक है बेटा। इस टाइप से फिर एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दो, इसको यहाँ ट्रांसफर कर दो। जैसे इसने ट्रांसफर कर दिया इसके अंदर, तो क्या हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव साइन एन, पॉजिटिव डबल बॉन्ड एन, 1 2 3 4 नेगेटिव साइन। वापस ये ट्रांसफर कर दीजिए इनके ऊपर, तो वापस क्या आ जाएगा, ये वाला स्ट्रक्चर आएगा। और हमारे पास फिर सेम टू सेम स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे बेटा। बस डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो क्या हो जाएंगी, चेंज। डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या होगी बेटा, चेंज होगी। अदरवाइज सारी चीज़ें क्या हैं, सेम। तो ये है बेटा, इसी वजह से ये हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस, और ये अनस्टेबल है। चलिए अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। किसकी बेटा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन एक वेल नोन प्रोसेस है बेटा, जिसे हम कहते हैं डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन, और दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीबीएसई बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के लिए, हमारे लिए, ठीक है। कॉल्ड डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। इसमें होता है क्या बेटा, जब हम एनिलीन को C6H5NH2, जब हम एनिलीन को ट्रीट करते हैं किसके साथ, NaNO2, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, सोडियम क्या कहते हैं इसे, नाइट्राइट, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो बेटा इसकी जगह आप इन दोनों की जगह क्या लिख सकते हो, NaNO, जैसे NaNO2 प्लस HCl हमें क्या देता है, ये हमें देता है NaCl प्लस HONO, और इस HONO को क्या लिख सकते हो, NO2। तो पेपर में आपके पास HONO लिखा हो या NO2, तो रिएक्शन क्या रहेगी, सेम। तो आप इन दोनों को भी यूज कर सकते हो इसकी, इन दोनों की जगह, ठीक है। 0 डिग्री टू 5 डिग्री सेल्सियस क्या मिलेगा हमें, वी ऑब्टेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या मिलेगा बेटा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, एंड द बाय प्रोडक्ट्स आर NaCl एंड H2O। बाय प्रोडक्ट क्या होंगे बेटा, NaCl एंड H2O। दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इसकी बात कर लेते हैं बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज की। किसकी बात करते हैं, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बट पढ़नी पड़ेगी हमें। डाइजोनियम क्लोराइड कैसा होता है बेटा, सबसे पहले C6H5N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट, ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। कैसा होता है बेटा, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, और डिसॉल्व हो जाता है पानी के अंदर, रेडिली सोल्यूबल इन वाटर। और बेटा स्टेबल होता है कहां पे, कोल्ड में, यानी 0 डिग्री टू 5 डिग्री टेम्परेचर पे क्या होता है, ये स्टेबल होता है, स्टेबल इन कोल्ड, ठीक है बेटा। बट जैसे ही हम इसको वार्म वाटर के साथ करते हैं रिएक्ट, तो ये क्या कर लेता है, रिएक्ट कर जाता है उसके साथ, ठीक है। किसके साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाता है, जब उसे क्या करते हैं, हम हीट करते हैं। चलिए, तो ये हो गई हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब नेक्स्ट शुरू करते हैं बेटा इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या शुरू करेंगे हम, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। चलिए,
केमिकल प्रॉपर्टीज। जब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो बड़ी सिंपल सिंपल केमिकल प्रॉपर्टीज है बेटा इसकी। तो देखिए इस केमिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या क्या बना सकते हैं, इसके साथ इससे क्या क्या बना सकते हैं। देखिए कुछ जितनी भी बेटा इसके बना सकते हैं वे सारी हमने पहले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। ये हमारे पास क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। जब इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के अंदर हम CuCl डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HCl तो क्या मिल जाएगा बेटा, हमें बेंजीन के ऊपर हमारे पास आ जाएगा Cl। क्या बन जाएगा, Cl, एंड बाय प्रोडक्ट्स आर N2। सेम ऐसे ही CuBr डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HBr तो बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा बेटा, Br कॉल्ड ब्रोमोबेंजीन। जब हम बेंजीन के ऊपर क्या डालें, CuCN इन द प्रेजेंस ऑफ KCN तो बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास, Cn। एंड दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड, नेमी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इन रिएक्शन को कहा जाता है बेटा हमारे पास सैंडमियर रिएक्शन। कौन सी नेमी रिएक्शन है ये, सैंडमियर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये, सैंडमियर रिएक्शन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट इसको मॉडिफाई करते हैं। इसमें हम सिर्फ क्या लेते हैं, कॉपर लें। जब हम इसको कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ HCl ट्रीट करते हैं या फिर कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ HBr करें तो क्या बनेगा, HCl करेंगे तो यहां पे लग जाएगा बेंजीन के ऊपर Cl कॉल्ड क्लोरोबेंजीन एंड द बाय प्रोडक्ट्स आर N2Cu। क्या लग जाएगा हमारे पास, Cl, अगेन Br N2 हो गया बेटा प्लस CuCl एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम, मॉडिफाई होता है किसका, सैंडमियर रिएक्शन का, कॉल्ड गटरमैन रिएक्शन। क्या कहते हैं इसे बेटा, गटरमैन्स रिएक्शन। इसमें कोई डाउट, ठीक है। अब देखिए जब इसको हम किसके साथ ट्रीट करते हैं, KI के साथ ट्रीट करते हैं। किसके साथ बेटा, जब इसको हम KI के साथ ट्रीट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा आयोडोबेंजीन। क्या बनेगा, आयोडोबेंजीन। बाय प्रोडक्ट्स आर KCl प्लस N2, KCl प्लस N2। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जब हम इसको ट्रीट करते हैं वार्म वाटर के साथ, किसके साथ, वार्म वाटर के साथ ट्रीट करें तो क्या होगा बेटा, वार्म वाटर तो बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा, OH। बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा, OH कॉल्ड फिनोल। क्या कहलाएगा बेटा, वो फिनोल कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए दो रिएक्शन हो जाएगी मेरी। जब हम इसको इथेनॉल के साथ ट्रीट करेंगे, किसके साथ, इथेनॉल के साथ ट्रीट कर दे, या फिर और इसको हम ट्रीट करते हैं बेटा किसके साथ, H3PO2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। इन दोनों ही केस में हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड गिव्स बेंजीन ओनली। क्या दे देगा बेटा, ये सिर्फ क्या बना देगा, बेंजीन बना देगा। ठीक है, इस टाइप से। अब हमारे पास दो तीन रिएक्शन और होगी, फिर वो अगेन अलग अलग करते हैं बेटा। चलिए शुरू करते हैं हम। नेक्स्ट अगेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। जब इसको हम ट्रीट करते हैं बेटा किसके साथ, किसके साथ ट्रीट करेंगे,
H3, एक सेकेंड रुकना बेटा, जब हम इनको ट्रीट करते हैं, एक्चुअली में ये पेज जो है मेरा फोल्ड हो रहा है बार बार, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है। हाँ जी, अब देखते हैं, जब हम इसको ट्रीट करते हैं किसके साथ, HbF4 के साथ, तो BF4 को क्या कहते हैं हम, बोरिक एसिड, तो क्या कहलाएगा, फ्लोरो बोरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, इट विल गिव्स N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव। तो यहां से क्या निकल गया, यहां से बाहर निकल गया HCl, और जैसे ही बेटा इसको हम हीट करेंगे NaNO2 प्रेजेंस में कॉपर हीट, तो इट विल लीड टू अ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। किसकी फॉर्मेशन कर देगा ये, नाइट्रोबेंजीन, एंड द बाय प्रोडक्ट्स आर N2 NaBF4 नेगेटिव, N2 NaBF4 नेगेटिव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा प्रिपरेशन, सेम इसी से ही बेटा, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ये रिएक्शन बेटा इसका देखो एनसीईआरटी में इसका यूपीएससी नेम नहीं है, एनसीईआरटी में डायरेक्टली हमें बता रखा है कैसे प्रिपरेशन करना है, इससे हम फ्लोरोबेंजीन बनाएंगे। अगेन क्या करते हैं बेटा, जब हम ट्रीट करते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को विद दी फ्लोरोबोरिक एसिड HbF4, इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ, देखो सेम रिएक्शन है बिल्कुल, बस इसमें जब हम क्या करते हैं इसको डायरेक्ट हीट कर देते हैं, N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव, और जब इसको डायरेक्ट हीट कर देते हैं, इसमें हमने क्या लिया था NO2 कॉपर, तो नाइट्रोबेंजीन बनता। अब जब इसको डायरेक्ट हीट करते हैं तो बेटा बाय प्रोडक्ट हमारे पास निकलता है N2 प्लस BF3 बाय प्रोडक्ट निकल जाता है, तो बचा क्या, एक फ्लोरीन, वो फ्लोरीन इस बेंजीन पे रह जाता है, दैट इज कॉल्ड फ्लोरोबेंजीन। क्या कहलाएगा बेटा ये, फ्लोरोबेंजीन, एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड बाल्स-कीमेंस रिएक्शन। ठीक है बेटा, तो इन दोनों रिएक्शंस में क्या होता है, हमारे पास बिल्कुल सेम है रिएक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, Na2 और कॉपर की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो नाइट्रोबेंजीन बनता है, और इसको डायरेक्टली विदाउट एनी रिएजेंट की हेल्प करता है तो क्या बनता है, फ्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट जो हमारे पास है बेटा कपलिंग रिएक्शन, या फर्दर पहले भी पढ़ चुके हो। कपलिंग रिएक्शन में क्या करते हैं हम, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को किसके साथ ट्रीट करते हैं, फिनोल के साथ ट्रीट करते हो, तो पैरा पोजीशन से, कहां से, पैरा पोजीशन से H, और यहां से क्या निकल जाता है Cl, तो क्या हो जाएगा, यहां से HCl बाहर निकल गया, तो ये दोनों कनेक्ट हो जाते हैं आपस में, कॉल्ड पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन विच इज ऑफ ऑरेंज डाई। कैसे कलर की होती है बेटा, ऑरेंज डाई होती है। और इसी की जगह हमारे पास एनिलीन के साथ करते हैं तो क्या कहलाएगा, तो यहां पे NH2 आ जाएगा, कॉल्ड पैरा अमीनो एजोबेंजीन विच इज ऑफ येलो कलर डाई। ठीक है बेटा, इसी के साथ हमारे ऑर्गेनिक फिनिश होती है, ऑर्गेनिक यहाँ पे हमारी फिनिश हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे, किसके क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है। और जो भी आपको डाउट हो बेटा, जैसे कोई भी डाउट होता है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।